से उसको सुनेंगे और अपने टीम में डुप्लिकेट करेंगे, लोगों को बताएँगे, तो अपना बिज़नेस बढ़ेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट मैडम को बुलाना चाहूँगा कि वो वहाँ पर आएँ और हमें प्रोडक्ट की नॉलेज दें। तो आप सभी की एक ज़ोरदार तालियों से जैसे भी है आप वहाँ से हैंडशेक करेंगे और क्लिप करके आप मैडम का वेलकम करेंगे। तो वेलकम सरिता मैडम, हमारे कंपनी की एमडी सरिता मैडम, जो आज हम सभी लोगों को ज्ञान देने वाली हैं। तो मैं चाहूँगा ऑन स्क्रीन आएँ, आपकी जोरदार तालियों के साथ वेलकम एमडी मैडम सरिता मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर जी। काफ़ी अच्छे से आपने बुलाया और सही बात है कि ज्ञान देने वाले को नहीं देखना चाहिए, वो क्या ज्ञान दे रहा है उस चीज़ को हमें ब्रेन में सेट कर लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी थोड़ा-सा कि सभी लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने मैट्रेसेस के ऊपर एक ट्रेनिंग मीटिंग ली थी कि मैट्रेसेस कैसे हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं और कैसे उसका सर्कुलेशन पे इफेक्ट होता है। काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला है। तो काफ़ी नॉलेज हमको उस मामले में मिला जिससे कि हम और ज़्यादा मार्केट में लोगों को मैट्रेसेस की सुविधा दे पाए हैं। इसी प्रकार से जैसे सीएमडी सर ने और गुरु द्रोणाचार्य जी कुशवाहा जी ने बताया कि हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में ऐसी डीप नॉलेज आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपको बेसिक नॉलेज अगर हो जाएगा तो आप हर प्रोडक्ट को लेके धूम मचा सकते हैं। बिकॉज इरवास ब्रांड जो है ये बहुत ही रिसर्च करके फिर मार्केट में लाया जाता है। तो इसी बेस पे आज हम लोग एक बात करने जा रहे हैं और वो बात है नोनी के ऊपर, यानी हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नोनी कैसे हमें सहयोग देता है। बट उसको जानने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि क्या सचमुच आज हमें हमारे हेल्थ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे स्लाइड्स में देखेंगे कि अक्सर हम खबरें देखते हैं, कई लोग मर गए, ये कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, डायबिटीज़ हो गया या कोई ना कोई कारण दिखाते ही हैं डेथ का, यानी 95% नेचुरल डेथ से ज़्यादा वो किसी न किसी डिसीज़ की वजह से डेथ होती है और आए दिन ये अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं। अच्छा, ये डेथ के पीछे या जो भी डिसीज़ होते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? तो आज का हमारा जो पॉल्यूशन है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन्स के जो साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं और स्ट्रेस, जो कि आए दिन हमें झेलना पड़ रहा है। ऐसे सभी कारण हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं, क्योंकि बॉडी जो चलती है, ये कहीं न कहीं लिक्विड्स के ऊपर और केमिकल्स के ऊपर चलती है। यदि केमिकल्स कुछ उल्टा-पुल्टा हुआ, तो बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट आना जायज़ है। तो ये केमिकल्स के इफ़ेक्ट की वजह से आज हर घर में आपको ऐसे कुछ डिसीज़ देखने को मिलते हैं, या तो फिज़िकल डिसेबिलिटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है या फिर चेस्ट पेन रहता है, हार्ट अटैक ये तो बोल के आता ही नहीं है, सूजन या फिर बॉडी में पेन हमेशा भरा रहना, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। पहले ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में ज़्यादा बड़े में भी दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसीज़ ये हुए हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ़स्टाइल और हम जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये डिसीज़ होते हैं। इन डिसीज़ की वजह से ही आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बनी है इस दुनिया में, वो है मेडिकल इंडस्ट्री। यानी अनगिनत पैसा, बड़े-बड़े रिसर्च में ये पैसा डाला जाता है सिर्फ़ दवाइयाँ बनाने के लिए। और होता क्या है इन दवाइयों से? तो आप देखिए रिज़ल्ट,
आए दिन हम पेपर में ये भी पढ़ते हैं टारगेट बेस के ऊपर लोग गोलियां बेच रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं। यानी एक हमारा हेल्थ मेंटेन करने का काम नहीं चल रहा है, बल्कि हमें और बीमार करने का काम चल रहा है। हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों की निर्मित हुई थी हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन आज उसका उल्टा इफ़ेक्ट हमें क्या मिल रहा है, तो इन्हीं दवाइयों की वजह से एक गोली किडनी के लिए खा रही हूँ, तो कहीं न कहीं लीवर को प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? यानी कहीं न कहीं इसमें बिज़नेस चल रहा है, तो उसमें हम पूरी तरह से घुस तो नहीं पाएँगे कि भई हमारे हेल्थ के साथ ऐसा क्यों खेला जा रहा है, बट हम उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। हम उसके लिए क्या ऐसे तरीकों को अपनाएँ जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है नेचर के साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए। यानी हमें आज के दिन में अगर कुछ चाहिए तो वही चाहिए जो इस पृथ्वी, इस धरा पर परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए बनाया है, जिसके लिए हमें कोई कॉस्टिंग नहीं देनी पड़ती है। लेकिन ये है कि नेचर से वो चीज़ को लेके एक इंसान तक पहुँचाने के बीच का जो प्रोसीज़र हो जाता है, वो प्रोसीज़र के लिए भई कहीं न कहीं तो देना ही पड़ता है मुआवज़ा। लेकिन नेचुरल चीज़ों की तरफ अगर हम लोग अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, तो आने वाले समय में बीमारियों से हमारे अंदर लड़ने की क्षमता तो बढ़ जाएगी। बीमारियाँ तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे लड़ने की क्षमताओं को अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, अपनी आदतों को थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं। और इसी बीच में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिसर्च करके सीएमडी साहब को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, सारे ईएलएफ कंपनी को बोलना चाहूँगी कि इन्होंने ऐसे एक प्रोडक्ट को यहाँ पे लाया, जो हमारे हेल्थ के लिए रियली बहुत ही पावरफुल साबित हुआ है। अच्छे-अच्छे लोगों का फीडबैक भी इससे हमें काफ़ी अच्छा मिला है, वो है नोनी। नोनी ये व्यापक रूप से अब प्राकृतिक हो चुका है, पहले ये कुछ सिलेक्टेड क्षेत्रों में ही पाया जाता था। यानी ज़्यादातर तो ये लावा के क्षेत्र जो होते थे, वहाँ पे इनका पेड़-पौधा पनपता था। बट अब बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा जगहों पे और ख़ास करके भारत में इस चीज़ के उत्पाद बढ़ चुके हैं। इसे हम हमारे ज़माने में या ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में इसका नाम एज़ अ शहतूत भी लोग जानते होंगे। शहतूत के पेड़ लोगों ने देखे होंगे तो शहतूत इसे बोल सकते हैं। लेकिन पता नहीं था शहतूत का इतना ज़्यादा फ़ायदा हमारे शरीर के लिए हो सकता है। अभी ये जो फॉर्म है, ये जो फल है, ये फल जो है हमारे शरीर पे जो इफ़ेक्ट करता है, तो ये अलग-अलग फॉर्म में बनाया जाता है। कोई कंपनियाँ इसको पाउडर में बनाती है, कोई कैप्सूल में बनाती है, कोई गोलियों में बनाती है, कोई टॉनिक जैसा बनाती है और कुछ ऐसे जूस टाइप में बनाती हैं। बट रिसर्च का ऐसा मानना है, सभी नोनी से ही बनते हैं, पर रिसर्च का ऐसा मानना है क्योंकि इरवास ने इसे टॉनिक रूप में यानी जूस रूप में जो प्रस्तुत किया है लोगों के सामने, तो रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर नोनी को हम जूस के स्वरूप में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इसके जो न्यूट्रिशंस है, जो इसके अंदर तत्व हैं, वो तत्व हमारे शरीर को ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। और नोनी ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और बहुत कालांतर तक जमा नहीं रहनी चाहिए, यानी फ्रेश होनी चाहिए, जिससे कि वो हमारे ब्लड में जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी, यानी हमारे ब्लड के साथ वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। तो अपनी कंपनी ने इरवास ब्रांड में जो नोनी लाया है, ये आपके जूस फॉर्म में लाया है। इसकी जो क्वालिटी की हम बात करेंगे, तो बहुत सारी बढ़िया क्वालिटी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, लेकिन इसके पहले नोनी के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं। लोगों ने भी इस चीज़ को रिकमेंड किया हुआ है। नूनी के ऊपर आप जितना स्टडी करें उतना कम दिखेगा आपको। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो सभी लोग जानते हैं। खुद इन्होंने कहा है कि नूनी यह एक अमृत के समान फल है जो पृथ्वी पर हमें एक अमृत रूप से मिला हुआ है और गवर्नमेंट की मान्यता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट इसे प्रूफ देती है। जो 2008 में जो नोनी के ऊपर रिसर्च किया गया था, उस बेस के ऊपर ये बताया गया है कि नोनी का सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नोनी की वजह से नोनी प्रोटेक्ट आवर विटल ऑर्गन्स, यानी हमारे सभी ऑर्गन्स को जो डेडली फ्री रेडिकल से या कुछ केमिकल इश्यूज की वजह से डैमेज हो सकते हैं,
वो बचाने का काम सिर्फ नोनी कर सकती है। इसलिए नोनी का सेवन हम सभी को करना चाहिए। एक अमृत फल समझिए इसे। संजीवनी बूटी के बारे में सुना ही है आप लोगों ने। तो बूटी तो मैंने देखा नहीं, लेकिन नोनी को देख के ऐसा लग रहा है कि संजीवनी बूटी जरूर ऐसी ही होगी। ये आज के हमारे ह्यूमन लाइफ की संजीवनी बूटी है। तो नोनी के बारे में अब मार्केट में तो बहुत सारे नोनी है, तो हमारे इरवास ब्रांड का नोनी में ऐसा कौन सा बात है जो हमें रिकमेंड करता है कि हमें यही नोनी पीना चाहिए? ये सवाल हमारे मन में आ सकता है और जायज भी है, आज कंपटीशन की दुनिया है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसकी यूनिकनेस क्या है। जैसे कि इरवास की जो नोनी है, ये सबसे पहली बात है कि इसकी खेती हमारी खुद की खेती है। इट मीन्स हमारे जो मैन्युफैक्चरर है, ये किसी से इंपोर्ट नहीं करते, ये खुद इसे पैदावार करते हैं। जमीन में इसकी पैदावार बढ़ाई जाती है और ऑर्गेनिक तरीके से, यानी 100% ऑर्गेनिक है। कोई केमिकल मिक्स करके इसकी खपत को बढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि इसे नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी टाइप के कोई कलर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें कोई वाटर मिक्सिंग भी नहीं होती है। यानी कई प्रकार की नोनी को बनाने के लिए वहां पे पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूंगी तो 1 लीटर दूध को दूध वाला भैया जैसे 2 लीटर बना देता है, उसी प्रकार से नोनी का हाल होता है। तो यहाँ पे ये जो फर्म है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट फर्म में आने की वजह से इसमें कोई पानी मिलावट नहीं रहती है, और ऑलवेज फ्रेश नोनी ही मार्केट में सेल करने के लिए आती है। अर्थात कंस्ट्रक्ट फॉर्म और नो वाटर मिक्सिंग का एक ही प्रभाव मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप 3 बोतल नोनी खाएंगे तो उसका जो इफेक्ट मिलेगा वो आपको इरवास के एक ही बोतल में मिल जाएगा। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इरवास की नोनी का सेवन कीजिए। अब ये जो मैंने आपको बताया, ऐसा क्यों बोल रहे भाई, पूरी दुनिया क्यों बोल रही है कि नोनी इज वेरी बेस्ट, नोनी को हमें खाना चाहिए, नोनी से फायदेमंद होते हैं। तो कुछ हम लोग साइंटिफिक बातें करेंगे यहाँ पे। आपको नॉलेज देने के हिसाब से मैं ये बातें कर रही हूँ, उसे आप कितना ग्रैब करेंगे, अपनी बुक में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज सच में लिखने से हमारे दिमाग में ज्यादा बैठ जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फल इतना फायदेमंद क्यों होता है, क्योंकि इस फल के अंदर कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं, कुछ ऐसे यूनिकनेस प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो हमें अन्य किसी फल में नहीं मिलती है। जैसे नोनी जूस में यहाँ लिखा हुआ है कि एंटी बैक्टेरिकल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी हिस्टामाइन के गुण पाए जाते हैं। ये तो मैंने नॉर्मली 6-7 गुण आपको लिखे, लेकिन ऐसे अगर गिनने जाएंगे तो लगभग 160 पोषक तत्व इसमें मिलते हैं, जो रिसर्च बताता है। रिसर्च ने इस फल के ऊपर रिसर्च किया है और उन्होंने ये बताया है कि इस एक फल में 160 पोषक तत्व मिलते हैं। यानी अगर हम लोग स्वस्थ लोगों को, एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया था जिसमें 8 सप्ताह के अध्ययन में ये पाया गया, जिन्हें रोज लगभग 330 मिली नोनी पिलाया जाता था, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक गोलियां खाने की बजाय नोनी का सेवन कीजिए। इन गोलियों से हमेशा के लिए पिंड छूट जाएगा। अब ये जो हमने कहा कि ये नोनी के इतने सारे गुण हैं, तो इनका हमारे शरीर पे प्रभाव कैसे पड़ता है, इस बात को जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है। यानी गुण तो है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। इसी प्रकार से 160 तत्व कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट्स डालते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो चलती है वो एक छोटे से सेल से शुरू होके एक अच्छे से सुदृढ़ शरीर के रूप में परिवर्तित होती है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल या जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हमारे सेल से शुरुआत होती है। सेल अच्छा रहेगा तो टिश्यूज अच्छे बनेंगे, जिससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, यानी अलग अलग पार्ट, फेफड़े या फिर हृदय या फिर किडनी या फिर लीवर, ये सब चीजें बनती हैं उनसे। तो ये ऑर्गन अच्छे होंगे तो हमारा सिस्टम भी अच्छा चलेगा।
सिस्टम अच्छा चलेगा तो शरीर एकदम सुदृढ़ रह सकता है। तो ये सेल को बदलने का काम करता है। ये मैंने आपको बेसिक बताया। नोनी क्यों पीना है? क्योंकि नोनी आपके सेल को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहा है। जब हमारा सेल परिवर्तित होगा तो उसी से तो टिश्यू बनेंगे, उसी से हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो वो ऑर्गन्स भी उतने सुदृढ़ बन जाएंगे क्योंकि हमारा सेल ही पूरी तरह से डेवलप हो रहा है। हमारे सेल की जो जर्नी है, वो सेल आप भी जानते हैं, साइंस में पढ़ाया जाता है, ब्लड से सेल्स बनते हैं और वहां से हमारी बॉडी को डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ हम एक जर्नी देखेंगे कि जब आप नोनी पीते हैं तो वो पीने के बाद उसका जो असर होता है हमारे मुंह से लेके उसको बॉडी के बाहर डिस्ट्रॉय करने तक के सफर में नोनी कैसे हमारे शरीर के हर एक 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 हिस्से पे इफेक्ट डालती है। तो ये देखने के लिए हमें ये जानना जरूर पड़ेगा कि नोनी का जर्नी कैसे होता है। नोनी की जर्नी यानी वो किस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे उसका असर करके आगे बढ़ती है, क्यों नोनी को अमृत तुल्य माना गया है। तो यहाँ हम जर्नी देखेंगे तो सबसे पहले जब भी हम कुछ भी खाते पीते हैं तो एक ही माध्यम है हमारा माउथ, हमारा मुंह। जब हम मुंह में नोनी को लेते हैं, ये पहला स्टेप होता है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा सवेरे उठने के बाद हम लोग मुंह में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। कुछ भी चीज खा रहे हैं तो वो मुंह से ही आगे की बॉडी के तरफ प्रसारित किया जाता है। तो नोनी में प्रोक्सेरोलिन के नाम के जो केमिकल्स होते हैं, जब हम नोनी पीते हैं तो ये क्या करता है, नोनी हमारे मसूड़ों में जाता है, मिक्स होता है वहां पे, जिससे अगर मसूड़ों की स्वेलिंग होगी या मसूड़ों में दर्द होगा या कीड़े मकोड़े होंगे या उसका जो भी टीथ इन्फेक्शन होता है, गम इन्फेक्शन होता है, वो नोनी वही खत्म कर देता है। तो नोनी को पीते ही सबसे पहला असर हमें कहाँ मिल गया कि हमारे माउथ से रिलेटेड डिसीज को वो कंट्रोल कर रहा है। आज की डेट में कई ऐसे केसेस आए हैं जो स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से या ज्यादा ड्रिंक लेने की वजह से माउथ कैंसर बढ़ गया है लोगों का। तो माउथ कैंसर से हमें अगर निजात पाना है, माउथ कैंसर से हमें बचना है, उसके साइड इफेक्ट नहीं लेने चाहिए, तो हमें नोनी का सेवन करना चाहिए। इसकी शुरुआत एकदम माउथ से शुरू हो जाती है। नोनी माउथ में जाने के बाद अब उसका अगला स्टेप कहाँ आएगा? तो वो हमारे पेट में जाएगी। अब पेट में सेम चीज, वही चीज, पेट में जब जाती है नोनी तो पेट में उसका असर कैसे होता है? आप सभी को मालूम है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके वहां डाइजेस्ट होता है और फिर आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे नोनी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो तत्व पाए जाते हैं, इससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ जाती है, यानी जो भी आप खा पी रहे हैं उस चीज को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए जिन कोशिकाओं की जरूरत रहती है हमारे पेट के अंदर, उनकी उत्पत्ति नोनी करता है, क्योंकि नोनी सेल के ऊपर काम कर रहा है, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया हमारे फूड की वजह से जाते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। यानी अच्छी चीजों को वहां पे मिक्सिंग अच्छे से करके अच्छे न्यूट्रिशन को, अच्छे तत्वों को शरीर में खून के द्वारा आगे की तरफ भेज देना और गंदी चीजों को वापस से डाइजेशन सिस्टम के थ्रू शरीर के बाहर भेज देना। यानी इससे कई प्रकार की पेट की बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे अल्सर की बीमारी, छोटा सा पेट में फोड़ा हो जाना। तो अब वो तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप होने के बाद कुछ चीज करने के बजाय अगर पहले से ही हम इस चीज का सेवन करने लगेंगे तो छोटी मोटी अगर कोई जख्म भी होगी तो वो रिकवर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन का सभी लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को आजकल तेल मसाला और बाहर की चीजें खाने की वजह से जो दिक्कत होती है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पेट का कैंसर नहीं होगा, डायरिया जैसे सिस्टम नहीं होंगे, बैक्टीरिया हमारे पेट में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे कहाँ हो रहे हैं आपके नोनी के डाइजेशन सिस्टम में, यानी हमारे पेट में जाने की वजह से हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल है वो काम करता है पेट के अंदर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का। जब वो कोशिकाएं और बड़ी होंगी तो ऑटोमेटिकली पेट के अंदर के सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग बना देंगी। अब पेट के बाद योनि वो कहाँ जाएगा नोनी? वो जाता है हमारे लीवर में।
यानी अब लीवर का काम क्या होता है, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी यहाँ पे हर चीज को जांच परख करना और फिर समझना कि हाँ ये चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी है या ये चीज हमारे शरीर के लिए खराब है। तो वो न्यूट्रिशन की मात्रा को वो लोग चेक करते हैं, जो कि हमारे लीवर में किया जाता है। लीवर पूरी तरह से उसे चेक करता है कि हाँ ये चीज बढ़िया है, चलो इसको आप बॉडी के पास सप्लाई कर दो, और अगर वो चीज बढ़िया नहीं है तो इसको बॉडी के बाहर निकाल दो, जो हम कहते हैं छोटी आंत बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के माध्यम से उन चीजों को बॉडी के बाहर ढकेल दिया जाता है। अगर हम नोनी का सेवन नहीं करेंगे तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट ना होने की वजह से यही चीजें आगे चल के फैट में, वसा में कन्वर्ट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में फिर चिपक के रहती है, और फिर भविष्य में जाके यही बड़े बड़े रोगों का रूप लेती है। यानी योनि का सेवन करने की वजह से लीवर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो भी रिकवर हो सकता है। और इसकी और एक खास बात यह है कि जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते होंगे तो उनका लीवर डैमेज होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ऐसे समय में अगर हम नोनी का सेवन करते हैं तो जो हमारा हैबिचुअल हो चुका है कि हम ज्यादा ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक में भी घटावत आ जाएगी, यानी कम ड्रिंक करना हो जाएगा और उसका कोई साइड इफेक्ट भी हमारे लीवर पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे केमिकल्स निकालता है, टॉक्सिन्स निकालता है, बॉडी को हेल्दी रखता है और अलग अलग प्रकार की डिसीज से भी हमें मेंटेन करता है। इवन ऑफ ये शुगर को भी हमारे शरीर में मेंटेन करता है। अब लीवर के बाद फिर नोनी कहाँ जाएगी, क्योंकि लीवर के बाद तो फिर खून तैयार होता है, यानी वो न्यूट्रिशन के रूप में बॉडी के बाहर स्प्रेडिंग की जाती है। अब वो न्यूट्रिशन के रूप में सभी जगह जा रही है, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम का काम आ जाता है, यानी सर्कुलेशन में इस चीज को डालना। अभी एंजाइमों और जटिल सेल्यूलर संचार जो होता है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम से, वो इसमें मददगार होती है। तो एंजाइमा को बनाना और सेल्यूलर सिस्टम को प्रॉपरली बढ़ाते रहना या उसको आगे डेवलप करते रहना, ये इसका मेन काम होता है, जिससे वो संक्रमण से भी बच सकती है, एलर्जी से भी बच सकती है और सूजन से भी बच सकती है। इसी को हम कहते हैं ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है। तो ये सेल्यूलर के ऊपर पूरा काम होता है। इन शॉर्ट रक्त में प्रवेश करना नोनी का। तो नोनी ये लिक्विड में रहने की वजह से, जो हमने कहा कि जूस स्वरूप में हमें ये नोनी को लेना चाहिए, तो लिक्विड में होने की वजह से ये हमारे रक्त के साथ जल्दी मैच कर जाती है और इसका इफेक्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलने लगता है, जिससे हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छा होता है और बॉडी अच्छे से अलग अलग डिसीज से भी बच पाती है और इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी को जल्दी नहीं होता है। अगर हमारा इम्यून वीक रहेगा तो जैसे ही हमने पानी चेंज किया या थोड़ा बहुत खान पान कुछ चेंज किया तो तुरंत उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें कहाँ से मेंटेन होती है, सर्कुलेशन से। यानी जब नोनी सर्कुलेशन सिस्टम में जाती है तो हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसे पूरी तरह से ठीक करती है। अब इसके बाद नोनी का जर्नी कहाँ शुरू होता है, अब वो सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे शरीर के हार्ट तक, यानी हमारे शरीर के दिल में पहुंचाई जाती है। और यहाँ पे सभी विटामिन, जितने भी खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो नोनी के द्वारा यहाँ मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, विटामिन A, B3, C, E, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे 160 तत्व मिलते हैं। बहुत सारी चीजों की आवश्यकता हमारे रक्त में होती है, तो वो ब्लड में ये सब खनिज तत्वों को मिक्सिंग करने का काम नोनी बहुत आसान से कर लेती है, क्योंकि ये चीजें हमारे फूड में कई बार नहीं आती है, नोनी के द्वारा हमारे फूड के तरीके से आ जाती है। तो ये हमारे ब्लड के माध्यम से बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अगर मेरी बॉडी का इम्यून स्ट्रांग रहेगा, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा, तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या कैंसर या फिर ट्यूमर, ऐसे बहुत सारे डिसीज से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से जब ब्लड में नोनी जाती है तो ब्लड का आगे का हार्ट का काम होता है आए हुए खून को साफ करना और उसे शरीर में प्रसारित कर देना।
तो यहाँ ब्लड दो काम करती है, पहले तो खून लेती भी है, फिर उसे अच्छा खून बना के हमारे शरीर में प्रोवाइड भी करती है। तो यहाँ नोनी पहले सर्कुलेशन में काम की कि डेवलपमेंट हुआ, अब वो जाएगी ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में, यानी वहां ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। नोनी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी और हिस्टामाइन के गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं यानी ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो हमारे संक्रमण से दूर हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस के जो नर्व होते हैं छोटे छोटे, वो नर्व अगर अच्छे से खुलेंगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब होता है ब्लड के लिए ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ हमारे शरीर में प्रसारित होगी, जिससे अनेक प्रकार के रोगों से हम फिर से बच सकते हैं। यानी अस्थमा जो होते हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उनके जो ब्रोंकाइसिल होते हैं, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जाने की वजह से उन्हें दमा फील होता है, यानी वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे अस्थमा जैसे पेशेंट के लिए ये बहुत ही यूजफुल चीज है, उन्हें नोनी पीना ही चाहिए। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है और इन्फ्लामेटरी यानी सूजन स्वेलिंग वगैरह को यहाँ पे कम किया जाता है। जो स्मोक करते हैं, कई बार सोचते होंगे कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूं, स्मोकिंग छोड़ दूं, लेकिन छूट नहीं पाता है। बट अगर वो नोनी का सेवन करेगा तो बहुत जल्दी उसका स्मोकिंग लेवल कम हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बहुत सारे सिस्टम पे नोनी का प्रसारण होता है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन पे भी इसका क्या असर होता है। तो ब्रेन चलने के लिए जब हमारे शरीर से जो न्यूट्रिशन सप्लाई किए जाते हैं, जो ब्रेन के पास भी पास आउट किए जाते हैं, तो इसमें सेरोटोनिन नाम के स्राव होते हैं, यानी एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में छोड़ा जाता है। जब ये केमिकल ज्यादा रूप में निकलता है तो हमें अच्छा फीलिंग होता है। आपने महसूस किया होगा, कभी आप बहुत खुश रहते हैं, कभी मूड बहुत खुश रहता है, और कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, कुछ हुआ नहीं है लेकिन हमें ऐसा लगता है आज मेरा मूड सही नहीं है। तो ये सिर दर्द, माइग्रेन, तनाव, ऐसी बहुत सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट करती है हमारे जीवन में, वो किसकी वजह से हो रहा है? इस सेरोटोनिन स्त्राव की वजह से, जो कि प्रॉपरली लीक नहीं हो रहा है या प्रॉपरली हमारे ब्रेन में नहीं निकल पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर हम नोनी का सही प्रमाण में डेली सेवन करेंगे तो ये चीजें भी वहां से डेवलप होती हैं। ये सेरोटोनिन का प्रभाव ज्यादा होने लगता है और हम भी अपनी जिंदगी में खुशनुमा जिंदगी पाते हैं, अच्छे से रहते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खुश रहते हैं तो हमें सारी दुनिया खुश नजर आती है, और हम ही अगर दुखी रहेंगे तो हमें दुनिया भी दुखी नजर आएगी। तो ये खुश होना, तनाव आना या स्ट्रेस आना, ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ ये केमिकल हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में उतना नहीं बन पा रहा है जितना बनना चाहिए। तो इसकी वजह से हम ज्यादातर दुख में रहते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। सिचुएशन नहीं रहती है लेकिन ये फीलिंग आती है अंदर से, बिकॉज ऑफ द केमिकल डिस्टर्ब्स रहते हैं। तो ये चीज को सुधारने का काम कौन कर रहा है? नोनी कर रहा है। तो नोनी के पीने से हमारी ब्रेन की सुरक्षा भी बढ़ जाती है और ब्रेन डेवलप भी होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम। अक्सर हमने सुना है महिलाओं को यूरिनरी के वक्त, यानी जब माहवारी रहती है, उनके पीरियड्स आते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जो यंग बच्चे होते हैं उनके पेट में दर्द होना, वोमिंग होना, वो बहुत परेशान रहते हैं। ये तो नियमित रूप से आना ही है, ये नेचुरल है। लेकिन इस चीज में क्यों ऐसा दर्द होता है? बिकॉज ऑफ वहां पे सिंड्रोम्स नहीं हो पाते, या उस तरीके के जो लिक्विड निकल रहे हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं हो पाते, तो ये तकलीफें शुरू होती है। लेकिन जब हम नूनी का सेवन करना शुरू करते हैं तो इसके इंटरनल जो केमिकल, जो कोशिकाएं रहती है, जो सेल्स रहते हैं, जैसे किडनी में सेल्स होते हैं, यूटेरस में सेल्स होते हैं, ब्लैंडर में सेल्स होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये नूनी उसको बनाती है, यानी नूनी उसको डेवलप करती है। डेड सेल को बाहर निकालना और अच्छे सेल्स को डेवलप करने का काम नूनी का होता है। इसकी वजह से ऐसे दर्दनाक चीजों से हमें बचाने का काम नूनी कर सकती है। और अक्सर जो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित लोग रहते हैं, या जिन्हें
रात में ज्यादा पेशाब जाना फील होता है या संक्रमण होता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसी चीजों में भी नूनी का इफेक्ट बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम को ही पूरा डेवलप करती है। तो वहां पे हमें काफी अच्छा काम आ जाता है। इसके बाद हमारे बॉडी का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे मसल्स और बोन्स। तो यहाँ पे भी मसल्स हो या बोन हो, यहाँ पे यूरिक एसिड हमेशा जमा होते हैं। अगर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं फेंके गए तो हमें फिर से कुछ ना कुछ तकलीफें होंगी, फिर मसल्स पेन होगा या फिर आर्थराइटिस होगा या फिर गठियावाद होगा, जो भी हम इसे बोले। तो यूरिक एसिड को रोकने से बनाने का काम कौन करती है? वो नूनी करती है, क्योंकि उसका मेन वर्क है गंदी कोशिकाओं को बॉडी से बाहर निकाल फेंकना। तो इस प्रकार से नूनी हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। हमारे मसल्स भी वो मेंटेन करती है और हमारे बोन्स को भी मेंटेन करती है। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज हर व्यक्ति इस चीज से तो प्रेशर में आ ही जाता है, वो है डायबिटीज। इसे जरा ध्यान से समझना। डायबिटीज में क्या होता है, हमारी जो पेनक्रियाज होती है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन के माध्यम से शुगर लेवल को लेके जाती है, उस चीज को मेंटेन करने का काम करना ये पेनक्रियाज का काम होता है, जो लीवर के ठीक पास में होती है। अगर पेनक्रियाज सही नहीं है, उसके अंदर बी कोशिका नाम की जो कोशिका होती है, इसी का काम है कि इंसुलिन को पैदा करना, जिससे कि शुगर लेवल बॉडी का मेंटेन रहे। बट अगर ये काम वो नहीं कर पाती है तो वहां डायबिटीज बढ़ जाता है, यानी खून में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। तो ये बी कोशिका जो है, ये बनाने का काम हमारी नूनी करती है। यानी इरवास नूनी में जो खासियत है वो मैं आपको बता रही हूँ। दो प्रकार के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक 1, डायबिटिक 2। डायबिटिक 1 में क्या होता है, पेनक्रियास थोड़ा बहुत मूव कर सकती है, बहुत कम बनाती है इंसुलिन, और डायबिटिक 2 में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो 1 की सिचुएशन में अगर वो नूनी खा रहा है तो डेफिनेटली उसका डायबिटिक रिकवर होने का चांसेस है, क्योंकि इंसुलिन पैदा करना है और नूनी का काम है बी कोशिका को बचाना, उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ने में मदद करना। यही सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से नूनी जब वो खाना शुरू करता है तो वो उसे रिप्रोडक्ट करने के लिए वापस से हेल्प करना शुरू करता है। इसका प्रमाण यही होता है कि हमारे शरीर के शुगर लेवल को हम मेंटेन कर पाते हैं। तो रोजाना डायबिटीज की अनगिनत गोलियां और उसके बाद फिर किडनी के ऊपर इफेक्ट, लीवर के ऊपर इफेक्ट, और इतना ही नहीं तो जख्म के ऊपर इफेक्ट, ऐसे अनगिनत चीजों को झेलने से अच्छा है कि हम ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने आप को हेल्दी और मेंटेन भी रखें। बॉडी बॉडी के केमिकल्स को आप मेंटेन कर दो, आप ठीक ठाक रहोगे। लेकिन ये केमिकल्स मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि हमने बॉडी में टच किया और हमें पता चल गया हाँ अभी चलो ये चीज हमारे पास नहीं है तो ये चीज को बॉडी में हम डाल देते हैं। बट वो चीजें नेचुरल रिसोर्स से पॉसिबल हो सकती हैं, जो कि नूनी कर रहा है। तो हमें खुद भी खाना चाहिए और लोगों को रिकमेंड भी करना चाहिए कि नूनी का सेवन सभी लोग कीजिए। तो डायबिटिक तो हर घर में आपको मिलेंगे, तो हर घर में आपकी नूनी पहुंचाने का काम ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में इस चीज को प्रसारित करें। इतना ही नहीं तो स्ट्रेस हर घर में मिलेगा आपको। अब स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस ये भी दो टाइप के होते हैं और ये भी हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हमारे शरीर में आते हैं। नॉर्मली मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हमें दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस, जो कि है तो नहीं लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं, और दूसरा होता है हमारा शारीरिक स्ट्रेस। अब मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि नींद नहीं आना, पैसा नहीं मिलना, या रिश्ते रिश्ते संबंधी कुछ खराब हो जाना, या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको दिल पे ले लेना, या समथिंग कुछ ऐसे, ये मनोवैज्ञानिक होती है। यानी हम मन में जो बातें ले लेते हैं वो मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस होते हैं और ये अक्सर हमारे साथ होता रहता है। दूसरा शारीरिक स्ट्रेस क्या होता है, शारीरिक तनाव, यानी पाचन क्रिया हमारी सही नहीं चलना, या फिर इम्यून सिस्टम हमारा वीक रहना, या डायबिटीज या किसी न किसी डिसीज से हमारा शरीर किसी न किसी तकलीफ में है, तो वो भी एक स्ट्रेस आ जाता है।
तो ये दोनों स्ट्रेस क्यों पैदा होते हैं? आपको तकलीफ है या फिर आप उस तरीके से सोच रहे हैं इसलिए पैदा होते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। इसीलिए नोनी का सेवन करने से हमारे हार्मोन्स में डेवलपमेंट होता है। इनबैलेंस सिचुएशन को बैलेंस करने का काम नोनी करती है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी लिक्विड है जिनकी वजह से हार्मोनल इनबैलेंस आ सकते हैं। उसे वापस से बैलेंस करना और उस चीज को मूव करना, ये काम नोनी का हो जाता है, जिसकी वजह से हम तनाव से भी निपट सकते हैं। हम सभी चीजों से निपट सकते हैं, लेकिन तनाव एक ऐसी चीज है आप कभी किसी को बयां नहीं कर पाते हैं। वो अंदर ही अंदर आपको घुटन की तरह फीलिंग होता है। तो नूनी का सेवन करने से ऐसे तनाव से भी हम खुशहाल रह सकते हैं। तनाव कम रहेगा तो हम काम भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और जो हमारी हमारी हमें अपनी जिंदगी चाहिए, उस जिंदगी को हम अपनी लाइफ में इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ऐसे अनगिनत चीजें हैं जिसमें नूनी का सहयोग मिलता है। कुछ डिसीज मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि हाँ भाई, इन चीजों के लिए भी हम नूनी का सेवन कर सकते हैं। वजन घटाना, हर व्यक्ति सोचता है मेरा वजन मेंटेन रहे, मैं हैंडसम रहूं, ब्यूटीफुल रहूं। तो यहाँ पे बॉडी का जो एक्सेस फैट रहता है, वो एक्सेस फैट निकालने का काम नूनी करती है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई करती है। वेट मैनेज करने के लिए, अच्छी बॉडी में फाइबर लेने के लिए आप इस चीज का सेवन कर सकते हैं। फाइलेरिया, हालांकि ये डिसीज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम इस बारे में देखे हैं कि लोगों को ये डिसीज होता है, इसके लिए भी नूनी काम करती है, बिकॉज ऑफ इसमें इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन, कई कपल्स ऐसे मिलते हैं जिनको बच्चे समय पे नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डीएनए का इश्यूज रहता है, या फिर स्पर्म प्रॉपरली प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे नोनी के सेवन करने से वहां इस प्रकार की प्रजनन क्षमता भी बढ़ाई जाती है, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मैन हो। इतना ही नहीं तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होते होंगे इंटरनल, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनका ऊपर नूनी एक रामबाण इलाज बोल सकते हैं आप, जिसका सेवन हम कर सकते हैं। माइग्रेन, कहीं कहीं पे आधे सर में दर्द होना, या सर के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में दर्द होना, तो वहां माइग्रेन में भी नूनी का काम आ जाता है। इसी प्रकार से स्वेलिंग, बॉडी के अलग अलग पार्ट में कभी कभी स्वेलिंग होती है, तो ये स्वेलिंग निकालने का पार्ट भी नूनी के द्वारा हो सकता है, जिसे हम सूजन भी कहते हैं। दर्द होना, आर्थराइटिस में नोनी का बहुत अच्छा असर मिला हुआ है, क्योंकि आर्थराइटिस में ये स्टेप देखिए आपको दिखाए गए कि एक हेल्दी जॉइंट और एक आर्थराइटिस जॉइंट किस प्रकार की होती है, उनके बीच के जो केमिकल्स की लेयर होती है, वो लेयर खत्म होने की वजह से आर्थराइटिस होता है। ये लेयर बनाने का काम नोनी करती है, बिकॉज ऑफ इसमें एंटी इंफ्लामेटरी के गुण पाए जाते हैं। अल्सर, यानी हमारे स्टमक में एक छोटा सा फोड़ा हो जाना, उसे अल्सर कहते हैं। ये देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। लेकिन हमारे जो नोनी में, उसमें श्लेष्मा नाम का जो प्रोटीन पाया जाता है, उसकी वजह से हम अल्सर से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम, कई लोग डाइजेशन सिस्टम से परेशान रहते हैं, गैस्ट्रिक हो जाना, प्रॉपर फूड डाइट नहीं होना, प्रॉपर फूड ना होने की हमारे हमारे जो सिस्टम है, वो सिस्टम अगर खराब हो गए तो आप डाइट डाइट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, भोजन को नहीं पचा पाएंगे। यहाँ पे देखे दोनों फोटोज दिखाए गए हैं, यानी जो बैड थिंग्स है, जो टूल्स हैं हमारे, वो बॉडी के बाहर जो फेंके जाते हैं। तो हेल्दी क्लोन जो होते हैं उसमें कैसा दिखता है, और जो अनहेल्दी क्लोन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो हमें अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ ले जाने का काम नोनी कर सकती है, इसलिए हमें नोनी का सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, हर व्यक्ति को पता है, ब्लड प्रेशर से मेंटेन करने के लिए ब्लड का जो एक लेवल होता है वो मेंटेन होना चाहिए, जो कि नोनी के द्वारा हो सकता है। ऐसे ही कैंसर को भी हम रोक सकते हैं, एड्स को भी हम रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने सिस्टम में देखा, ब्लड के थ्रू ये नोनी आगे अलग अलग डिसीज के ऊपर काम कर रही है। तो हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके अंदर केमिकल्स के जो लेवल्स हैं उसे मेंटेन रखना,
और साथ में ही जो हमारी नर्व है उसकी कोशिकाओं को मेंटेन करना, ये काम नूनी के द्वारा हो सकता है। स्ट्रोक की बीमारी, इससे भी हम नूनी से निपट सकते, क्योंकि खून अच्छा होगा, शुगर लेवल उसमें ज्यादा नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली पैरालिसिस जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं या उससे दूर रह सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर या फिर ट्यूमर कहीं भी हो सकता है, तो नूनी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, इसकी वजह से हम ब्रेन ट्यूमर से भी बच सकते हैं। अस्थमा, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो हम नहीं ले पाते हैं हमारा, क्योंकि ब्रोंकाइसिस जो होता है वो प्रॉपरली एयर नहीं कंज्यूम कर पाता है, तो वहां पे अस्थमा जैसे पेशेंट को भी हम रिकवर कर सकते हैं नूनी के सेवन से। स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट मिला हुआ है। अपने आप को जवान रखना, अपने आप को सेहतमंद रखना, बड़ी उम्र में भी छोटा उम्र दिखाई देना, इस चीज के लिए हमें नूनी का सेवन करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक आया कि उन्होंने जब से नूनी का सेवन लेना शुरू किया है, उनके जो चेहरे के ऊपर पिंपल्स वगैरह आते थे वो आना बंद हो चुका है, लगभग स्टॉप ही हो चुका है। अब धीरे धीरे उनकी स्किन ग्लो कर रही है। इसके साथ ही हमारी जो हेयर्स होती हैं, वो हेयर्स को जड़ से मजबूत करना, वहां पे नया ग्रो करना, ये सारी चीजें सेल्स के माध्यम से की जाती है, और सेल्स को डेवलप करने का काम ही नूनी का काम है। तो यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम स्किन की इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, और बिना किसी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किए खूबसूरत भी रह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज हमने देखा, चाहे गैस से रिलेटेड हो, चाहे डायरिया से रिलेटेड हो, चाहे इम्यून सिस्टम से हो, या फिजिकली सेक्सुअल रिलेशन से हो, या फिर आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने डिसीज देखे, जिसके ऊपर सभी के ऊपर हम लोगों ने एक ही चीज देखा कि नूनी का सेवन करने से हम ऐसे अनगिनत रोगों से बच भी सकते हैं और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नूनी का जो हेल्थ हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट मिला, ये सचमुच मिला है क्या? तो ये रिसर्च बताता है। मैं आपको यहाँ पे स्पेशली दो पिक्चर दिखाना चाहूंगी जो शो कर रहा है कि नूनी के सेवन से ये चीजें रिकवर हो सकती है बिना किसी इंग्लिश दवाइयों का सेवन किए। जैसे कि आप ये डायबिटीज के एक पेशेंट का देखिए, 120 दिनों में नूनी खाने की वजह से उसका पैर पूरा रिकवर हो गया। जख्म था, यानी इस डायबिटीज में जो एक लेवल आ जाता है गैंग्रीन हो जाना, तो वहां पे गैंग्रीन में क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट को हमें कट ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट यहाँ पे नूनी के सेवन की वजह से वो जख्म या वो गैंग्रीन की सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ गई, और 120 दिनों में वो पूरी तरह से गैंग्रीन उनका खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने अनमोल चीजों को, जो खुदा या भगवान ने हमें दिया है, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। स्किन डिसीज में देखिए, इस प्रकार के थक्के थक्के जैसा पूरा बॉडी में फैला हुआ था, उस चीज को रिकवर करके नूनी की वजह से वो काफी मात्रा में रिड्यूस हो गई, और नूनी के 1 महीने का ही यह असर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ नूनी का हमने देखा कि नूनी का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। 100 दवाइयों की बजाय एक दवाई का एकदम रामबाण इलाज है। हमें किसी भी प्रकार के इंग्लिश दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट लेने से अच्छा है नेचुरल चीजों के ऊपर हम चलें। तो अब इरवास नूनी को आपको खाना कैसे है, ये भी जरूरी बात है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो भी नुकसानदायक हो सकती है आपके लिए। बेटर देन कि आपको इसका क्वांटिटी सोच समझ के लेना है। क्वांटिटी लेने के लिए यहाँ पे एक चार्ट लगाया गया है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक का अगर बच्चे को आप देना चाहते हैं तो 2.5 ml डेली उसे देना है, पहले 1 से 3 दिन तक। उसके बाद 4 से 6 दिन तक थोड़ा सा डोज बढ़ा देना है, 5 ml तक देना है, और 7वें दिन बाद 7.5 ml तक देना है। एंड आफ्टर 1 मंथ यानी 7 मंथ ऑनवर्ड ऐसा दिखाया गया है कि 5 ml अब आप उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि नोनी ये एक टॉनिक का काम करने वाला है, सेल्स के ऊपर काम करने वाला है। तो इसका कोई ऐसा पीरियड नहीं, हाँ अभी 1 ही महीना खा लिया अब हो गया। जैसे हमें भोजन रोज करना है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन रोज जाना चाहिए,
इसी प्रकार से नूनी का डोसेस भी हमारे शरीर में जाना चाहिए, जो हमारे न्यूट्रिशन को मेंटेन करेगी। 9 से 18 साल की उम्र है तो वहां पे लिखा हुआ है 2.5 ml से शुरुआत करें और कालांतर के बाद समय के अनुसार 5 ml को वो कंटिन्यू यूज करें। 18 से ऊपर के कोई भी एज के लोग हैं तो वो 5 ml से शुरुआत करें और फिर अगले 7 महीने के बाद कंटिन्यू जो मेंटेन करना है वो 10 ml तक उनको मेंटेन करना है। कोई भी व्यक्ति नूनी का सेवन करने के पहले ये 4-5 क्राइटेरिया के लोगों को सावधानी बरतनी है या डॉक्टर की सलाह लेकर ही उन्हें नूनी का सेवन करना है। पहले तो प्रेग्नेंट वुमन, इन्हें नूनी का सेवन नहीं करना है। दूसरा, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग है, कोई वुमन है जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसे भी इसका सेवन नहीं करना है। कोई किडनी फेलियर है या किडनी डिसीज है किसी को, वो डॉक्टर से पूछ के नूनी का सेवन कर सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर को ही उसका केस पता होगा। देन हाई पोटेंशियल वाले जो व्यक्ति होंगे जिनके अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है, उन्हें भी डॉक्टर से पूछ के ही वो नूनी का सेवन कर सकते हैं। जिनका लीवर डिसीज है, यानी लीवर में ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, बड़ी डिसीज है, कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो भी यहाँ पे नूनी का सेवन नहीं करेंगे। और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को भी नूनी का सेवन वर्जित किया गया है। अब ये सब कुछ आपको रिसर्च के माध्यम से यहाँ दिया गया है। ये मैंने कुछ लिंक लगाए हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि नूनी के और क्या क्या फायदे हैं, डीप और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। तो ये रिसर्च में यहाँ पे आपको पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो देखा है वो ये देखा है कि नूनी के सेवन से हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल सकता है। और स्पेशली इरवास नूनी को हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जूस रूप में है, प्योर ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल इसमें मिक्स नहीं है और ऑलवेज फ्रेश फ्रूट से बनाया जाता है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन खुद भी कीजिए और अपने लोगों को भी इस चीज को प्रसारित कीजिए कि वो नूनी का सेवन करें। इसी के साथ यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ। आप सभी ने जो वक्त दिया, जो नॉलेज ग्रैब किया है, ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे आपके साथ। आप इस पीपीटी को दिखा के भी लोगों के साथ बातचीत करके इस चीज को और ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है कि नूनी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तो आपकी इरवास नूनी के लिए स्पेशली क्यों हम रिकमेंड करें, बिकॉज ऑफ ओनली मेन थिंग कि ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक, कोई केमिकल इसमें मिक्स नहीं है, कोई पानी का प्रमाण इसमें मिक्स नहीं है। पानी का प्रमाण मिक्स ना होने की वजह से ये थिक क्वांटिटी में आती है, यानी आप कम नोनी का मतलब कम डोज लेके उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिल सकता है। कोई कलर मिक्सिंग नहीं है और कोई भी हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते बाहर से, ये खुद फर्टिलाइज करते हैं, अपनी खुद की खेती में इसे उगाया जाता है। जिस मैन्युफैक्चरर से हम ले रहे हैं वहां का ये क्वालिटी है और वो खुद प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको भी यही बातें हमारे मार्केट में लोगों को बतानी पड़ेगी कि बाबा नूनी हमारे पास से लेने की जरूरत क्या है। बाकी इसका इफेक्ट आप खुद खाएंगे तो आपको विद इन अ वीक से स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ आपको नूनी से संबंधित कोई भी सवाल होगा, आपके पास नंबर दिया हुआ है, कंपनी का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप किसी भी जरिए से कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई बातें होंगी तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैं नूनी से रिलेटेड जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया उसे स्टॉप करती हूँ और अगले प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द आपके साथ इसी प्रकार से एक और प्रोजेक्ट लेके आऊंगी कि उसके सेवन से हमारी बॉडी में क्या असर होगा और कैसे वो हमारी बॉडी में काम करता है। बहुत जल्दी आपके साथ प्रस्तुत होंगी। कुशवाहा सर को मैं ये मंच वापस से समर्पित कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू मैडम। आपने नोनी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें बताई कि अन्य लोगों के पास भी नोनी है और हमारे पास भी नोनी है, तो हमारे नोनी में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, क्यों हमें लेना चाहिए, ये सब जानकारी आज हमारे सभी सीनियर्स को मिली। जिस जानकारी का लाभ उठाते हुए फील्ड में अपने टीम में प्रमोट करेंगे और नोनी का सेल बढ़ाएंगे और नोनी के साथ साथ अन्य जो प्रोडक्ट हैं उसका भी सेल बढ़ाएंगे और उपयोग करेंगे, लोगों को इसके फायदे के बारे में बताएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी मैडम आपने दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जानकारी प्राप्त करना ये अलग बात है, लेकिन इस जानकारी को इम्प्लीमेंट करना, लोगों में बांटना, शेयर करना, अपने टीम वालों को जानकारी देना और खुद उसके ऊपर अमल करना, ये अलग बात है। जानकारी रहेगी और जानकारी लेने के साथ साथ हम लोग जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही ये फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं पिछली बार आपको बताया था कि जब मैं कोविड से बाहर हॉस्पिटल से निकला तो सबसे पहले नोनी और गिलोय ये 2 प्रोडक्ट हमने मंगाए और एलोवेरा मंगाए और इसको यूज करना चालू किया। नोनी रेगुलर सुबह शाम और गिलोय सुबह शाम और दिन में 2 बार एलोवेरा भी। ये तीनों प्रोडक्ट हमने यूज करना चालू किया तो जो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि बीमार पड़ने के बाद ये कोविड जो है, कोविड के बाद बॉडी एकदम अशक्तपना हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाती है। लेकिन इस प्रोडक्ट के सेवन करने से मैं 15 दिन में ही रिकवर हो गया और पहले जैसे अभी मैं फील कर रहा हूँ कि 99% तो मैं कवर हो चुका हूँ, मतलब जो कमजोरी फील हो रही थी वो ठीक हो चुकी है। तो एक ही इसका श्रेय जाता है, जो ये तीनों प्रोडक्ट हमने नोनी और गिलोय, एलोवेरा और तुलसी ड्रॉप, ये चारों चीज को मैंने यूज किया और 99% जो है अशक्तपना जो था बीमारी की वजह से वो दूर हो चुका है अभी। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जानकारी लेते रहेंगे और लोगों को यूज करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे स्क्रीन पर। तो ये सारी जानकारियां जो है आप टीम में इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए और आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, थैंक यू। डिस्कनेक्ट हो रहा है साउंड। तो मैं अब मीटिंग जो है यहाँ पर आज का सेशन ही समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जितना कुछ आपने सीखा आज टीम में इसका डुप्लीकेट कीजिए। खुद जानकारी तो पाया आपने, लेकिन लोगों को भी बांटिए और आप खुद ही लोगों को बताइए और इस प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जैसा कि मैं यूज करता हूँ हमारे टीम के। मैं बताऊं कि हमारे सूरत में हमारे सभी टीम के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, इस प्रोडक्ट को बहुत ही प्रमोट करते हैं क्योंकि इसके बहुत ही फायदे हैं। और विशेष करके मैं अशोक गुप्ता जी को बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हमारे सीएमडी सर से रिक्वेस्ट किया था कि ये प्रोडक्ट लाया जाए और हमारे सीएमडी सर ने भी इसकी उपयोगिता को समझा और इस प्रोडक्ट को लाए और खूब धूम से हम लोग इस नोनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं टीम के अंदर। तो आप सभी जो लोग अभी इसके महत्व को समझे नहीं हैं, आप सभी भी इस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को समझिए और इसको टीम में प्रमोट कीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग का मैं यहाँ समापन करूँगा।